तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश के चैप्टर 8 के बारे में, जो कि हमारा बनता है अ बर्थडे लेटर। और इस चैप्टर में हमारा बताया जाता है कि नेहरू जी ने अपना इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाता है कि डिटेल में हमारे पास था क्या। तो वैसे देखा जाए कि ये लेटर आपको अपने इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगा, एग्जैक्ट जो लेटर था। बाकी इस चैप्टर में आपको अपना बताया गया है कि अपना कि नेहरू जी ने जो लेटर लिखा था इसके पीछे पूरी क्या कहानी है। और यहाँ पर इस चैप्टर से जुड़े हुए आपके अपना के सारे क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं। तो पहले मैं आपको अपना चैप्टर की जो समरी है मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको उससे जुड़े हुए जो जरूरी क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमारा लेटर वगैरह है क्या। तो यहाँ पर हमारा अपना शुरुआत करते हैं अपना। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एनएस में कोई भी अपडेट आता है, कोई भी जानकारी आती है तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले पता चल जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे साथ बने रहे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा अपना जो है कि हमारा अपना बर्थडे लेटर, यानी कि हमारा अपना जन्मदिन का पत्र। पंडित नेहरू wrote this letter from Naini prison to Indira on her 13th birthday। तो यहाँ पे हमारा पास कहा जाता है कि जो पंडित नेहरू जी है तो उन्होंने अपना नैनी जेल से अपना जो है कि इंदिरा गांधी को उनके 13वें जन्मदिन पर अपना पत्र लिखा था। He could not send any material or solid present from here. He sent her only गुड विशेस। तो यहाँ से अपना जेल से वो अपना कोई सॉलिड मटेरियल वो नहीं भेज सकते थे, इसलिए वे अपनी शुभकामनाएं अपना भेजते हैं इस पत्र के जरिए। पंडित नेहरू इज नॉट इन फेवर और सर्मनाइजिंग। तो यहाँ पे सर्मनाइजिंग का मतलब हमारे पास क्या होता है, उपदेश देना। तो वह हमारे अपना इस फेवर में नहीं है कि उपदेश दिया जाए, भाषण दिया जाए, तो इस फेवर में नहीं है। ही थिंक्स दैट समटाइम्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्रूथ कम्स आउट ऑफ डिस्कशन। तो उनका मानना है, उनको सोचना है कि कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत अपना जो सच होता है वो अपना कई बार एक बहुत बड़ा एक जो है बहस का मुद्दा बन जाता है। उनका मानना है कि कभी कभी चर्चा से थोड़ा बहुत सत्य निकल जाता है। दे हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स बट द वर्ल्ड इज वाइज। उन्होंने बहुत सी बातें की है लेकिन दुनिया बहुत समझदार है। हैंस दे शुड नॉट थिंक that they have learned everything worth learning and have become very wise। इसलिए उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने सीखने लायक सब कुछ सीख लिया है और वे बहुत समझदार हो गए हैं। और ऐसे में अपना आगे आगे हमारे अपना कहानी बनती है। ही आस्क्ड इंद्रा टू कंसिडर द लेटर एज अ मर सजेशन एंड एज शॉर्ट टॉक। उन्होंने इंदिरा से कहा है कि वे इस पत्र को केवल सुझाव और छोटी सी बातचीत के रूप में ले। हिस्ट्री टेल अस अबाउट ग्रेट पीरियड इन द लाइफ ऑफ नेशन एंड ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमन। इतिहास हमें राष्ट्रों के जीवन में महान कालखंडों और महान पुरुषों और महिलाओं के बारे में बताता है। इसके साथ ही हमारे अपना आगे बात बनती है। इंदिरा डिजायर्ड टू बिकम लाइक जीन डी आर्क। इंदिरा जीन डी आर्क जैसी बनना चाहती थी। ऑर्डनरी मैन एंड वुमन थिंक ओनली ऑफ दियर पर्सनल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारा मतलब कहा जाता है कि साधारण पुरुष और महिलाएं केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में सोचते हैं। However, even the ordinary person become heroes when great leaders inspire them and make them do to do great deeds। लेकिन जब महान नेता उन्हें प्रेरित करते हैं और महान कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं तो साधारण व्यक्ति भी नायक बन जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अपना आगे। अकॉर्डिंग टू नेहरू बापूजी वाज अ ग्रेट लीडर। तो नेहरू जी के हिसाब से जो बापूजी थे, महात्मा गांधी थे, एक महान नेता थे। ही वॉज फुल ऑफ लव फॉर ऑल हु सफर। वे सभी पीड़ितों के लिए प्रेम से भरे थे। ही हैड इंस्पायर्ड द इंडियंस टू ग्रेट एक्शन एंड नोबल सेक्रीफाइस। उन्हें भारतीयों को महान कार्यों और महान बलिदान के लिए प्रेरित किया था। ही हैड टर्न द होल
ह्यूमैनिटी इनटू सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम। उन्होंने पूरी मानवता को स्वतंत्रता के सैनिकों में बदल दिया था। न्यू हिस्ट्री वाज बीइंग मेड इन इंडिया। भारत में नया इतिहास बन रहा था। और ऐसे में अपना आगे, पंडित नेहरू is of the opinion that India's soldiers should respect India's honor। पंडित नेहरू का मानना है कि भारत के सैनिकों को भारत के सम्मान का सम्मान करना चाहिए। He advises Indira never do anything in secret and not wish to hide anything। उन्होंने अपना सलाह दी है इंदिरा गांधी को कि वो जो है अपना कुछ भी न छुपाए और वो ऐसा कुछ भी ना करे जिसे छुपाने की जरूरत पड़े। Only a fearful person hides his activities। केवल एक भयभीत व्यक्ति ही अपनी गतिविधियों को छिपा। There is no place for secrecy in बापूजी फ्रीडम मूवमेंट। बापूजी के स्वतंत्रता आंदोलन में गोपनीयता के लिए कोई जगह नहीं है। They should work openly even in their private lives। उन्हें अपने निजी जीवन में भी खुलकर काम करना चाहिए। To become fearless and strong, नेहरू advised इंदिरा never to do anything secretly। निडर और मजबूत बनने के लिए नेहरू इंदिरा को सलाह देते हैं कि वह कभी भी कोई काम गुप्त रूप से ना करे। As a birthday present, पंडित नेहरू wishes इंदिरा to grow up into a brave soldier in India's service। जन्मदिन के उपहार के रूप में पंडित नेहरू जी इंदिरा को भारत की सेवा में एक बहादुर सैनिक के रूप में विकसित होने की कामना करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बनता था बर्थडे लेटर। अब इससे जुड़े हुए कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर है तो चलिए कर लेते हैं फटाफट अपना हम। तो यहाँ पे हमारा अपना पहला सवाल जो कि हमारा बनता है, अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू हाउ डज ए ग्रेट लीडर हेल्प। कि यहाँ पे जो पंडित नेहरू जी है उनके अनुसार जो महान नेता होते हैं, ग्रेट लीडर होते हैं, वो कैसे सहायता करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेहरू ग्रेट पीपल इंस्पायर अदर टू ग्रेट एक्शन एंड नोबल सेक्रीफाइस। कि जो अपने ग्रेट पीपल होते हैं, महान लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, तो बाकी लोगों को अपना इंस्पायर करते हैं किस चीज़ को लेकर, अपने बड़े कामों को लेकर, अपने महान बलिदान देने को लेकर। दे लीड बाय एग्जाम्पल, दे मेक दी ऑप्रेस फील हैप्पी एंड फ्री। और ऐसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, व्हेन डिड नेहरू राइट दिस लेटर एंड फ्रॉम वेयर। कि नेहरू जी ने ये पत्र कब लिखा था, कहाँ से लिखा था। तो नेहरू रोट दिस लेटर ऑन अक्टूबर 26, 1930 फ्रॉम नैनी जेल। तो यहाँ पे हमारा अपना 26 अक्टूबर 1930 को उन्होंने अपना नैनी जेल से अपना इंदिरा को लेटर लिखा था। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बन जाता है क्वेश्चन पर तीसरा, जिसमें यहाँ पर आपसे कहा जाता है अपना व्हाट डिड पंडित नेहरू डिसलाइक। कि नेहरू जी है तो उन्हें क्या नापसंद था। तो पंडित नेहरू जी को अपना क्या नापसंद था। तो पंडित नेहरू डिसलाइक फेमिनाइजिंग एंड डॉलिंग आउट गुड एडवाइस। तो पंडित नेहरू जी है तो उन्हें अपना जो है कि भाषण देना जो है कि अपना उन्हें पसंद नहीं था कि भाषण दिया जाए, कि अपना भाषण दे, उपदेश दे, तो उन्हें ऐसा पसंद नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये एक तरफा होता है। और यहाँ पे हमारा अपना ऐसे हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, व्हाट डू द ग्रेट लीडर्स डू। कि जो अपने बड़े जो हमारे अपने नेता होते हैं, महान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं। तो ग्रेट लीडर्स इंस्पायर द पीपल एंड मेक दैम डू ग्रेट डीड्स। तो यहाँ पे हमारा अपना डीड्स यानी कि अपना बड़े बड़े काम। तो यहाँ पे हमारा अपना जो अपना महान लोग होते हैं तो वो अपना बाकी लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो बड़े अच्छे काम करें। और ऐसे हमारे क्वेश्चन पे हमारा अपना जो है कि 5, तो क्वेश्चन 5 जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना, डिड नेहरू सेंड एनी मटेरियल और सॉलिड प्रेजेंट। कि अपने नेहरू जी ने क्या कोई अपना सामग्री और अन्य को सामग्री या कोई अपना सॉलिड यानी कि ठोस उपहार भेजा था। तो नो, नेहरू डिडंट सेंड एनी मटेरियल और सॉलिड प्रेजेंट। तो नेहरू जी ने अपना जो है जेल में थे तो जिस वजह से अपना कोई सॉलिड मटेरियल या अपना कोई सॉलिड प्रेजेंट वो या सॉलिड प्रेजेंट वो अपना नहीं भेज सके। व्हाट वर नेहरूज गुड विशेष फॉर इंडिया।
कि नेहरू जी है तो नेहरू जी का अपना इंडिया को लेकर क्या अपना जो विशेष है, नेहरूज गुड विशेस फॉर इंडिया वर दैट शी शुड ग्रो अप इनटू ए ब्रेव सोल्जर इन इंडिया सर्विसेज। तो यहाँ पे हमारा अपना जो नेहरू जी है तो उनका यही अपना इच्छा है कि वो अपना भारत की सेवा में अपना एक बहादुर एक सैनिक बनकर आगे विकसित हो, अपना आगे बढ़े। और ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें यहाँ पर आपसे कहा जाता है हमारा अपना इन विच जेल वाज पंडित नेहरू इम्प्रिजनर बाय द ब्रिटिश, कि अंग्रेजों ने अपना नेहरू जी को कौन सी जेल में कैद किया हुआ था। तो पंडित नेहरू वाज प्रिजन इन एनी जेल बाय द ब्रिटिश। व्हाई वाज पंडित नेहरू नॉट एबल टू सेंड अ गिफ्ट टू हिज डॉटर ऑन हर बर्थडे। नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा को उनके जन्मदिन पर कोई भी तोहफा भेजने में असमर्थ क्यों थे। तो पंडित नेहरू वाज नॉट एबल टू सेंड गिफ्ट टू इंदिरा ऑन हर बर्थडे। तो नेहरू जी है अपना जो है बेटी को अपना बर्थडे पर गिफ्ट देने में असमर्थ थे। क्यों? बिकॉज ही वॉज इम्प्रिजनर बाय द ब्रिटिश इन नैनी प्रिजनर। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने उनको अपना जो है कि नैनी जेल में उनको अपना बंदी बनाया हुआ था, जिस वजह से अपना कोई वो तोहफा वगैरह भेज नहीं सकते थे। और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर बनता है यहाँ पर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है जैसे आपसे कहा जाता है हमारा अपना व्हाट डिड पंडित नेहरू नॉट लाइक टू डू। ये पंडित नेहरू को क्या करना पसंद नहीं था। तो पंडित नेहरू डिड नॉट लाइक टू सरमनाइज एंड गिव एडवाइस। तो पंडित नेहरू जी को अपना जो है कि उपदेश देना पसंद नहीं था, क्योंकि उपदेश देना जो होता है एक तरफा होता है, इसमें सामने वाले व्यक्ति की भागीदारी नहीं हो पाती है। और अपना एडवाइस देना। और ऐसे में अपना जो लास्ट सवाल है जो कि हमारा बनता है व्हाई डिड पंडित नेहरू डिसलाइक द लेक्चरिंग। तो सेम हमारा अपना वही हो गया कि अपना ये नेहरू जी है तो उन्हें अपना लेक्चर देना, अपना जो है कि सरमनाइज करना उन्हें अपना पसंद नहीं था। क्यों? तो पंडित नेहरू डिसलाइक लेक्चरिंग सिंस इट इज अ वन साइड अफेयर, इट lacks the opportunity to discuss the matter or to have a heart-to-heart talk. The audience get bored because they might not like sermon. तो यहाँ पे हमारा जो पंडित नेहरू जी है तो उन्हें अपना जो है कि लेक्चर देना, भाषण देना उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो है सिर्फ एक तरफा होता है, जिसमें सामने वाला व्यक्ति कैसे सुनता रहता है और ऐसे में बोर हो जाता है, तो उसकी अपना कोई भागीदारी नहीं होती है। तो जिस वजह से अपना जो नेहरू जी को अपना लेक्चर देना पसंद नहीं था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको अपना बर्थडे लेटर इसको लेके मैंने आपको बताया है। बाकी इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर है मैंने आपको भी थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको जरूर हेल्प भी होगी। और दोस्तों इससे पहले के जो भी चैप्टर है तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। और आपको जो भी ग्रामर है तो ग्रामर को लेके जो वीडियो है आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके साथ ही आपके जो भी बाकी सब्जेक्ट है तो सभी सब्जेक्ट को लेकर जो वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जहाँ से अपनी तैयारी वगैरह काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और दोस्तों एनएस में कोई भी अपडेट आता है, कोई भी जानकारी आती है तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पता चलती है। कई बार जानकारी जो है अपना एनएस की वेबसाइट पर बाद में आती है और उसकी जानकारी आपको पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे किसी तरह की कोई डिमांड नहीं करता, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।